चलिए हम आगे बात करते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास एवं भारत की स्थिति। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है। हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को लेकर क्या है। जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण का जो दौर चला था 1991 में, जिस समय हमारे मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय आर्थिक जो समृद्धि का दौर था, जो भी भारत सरकार के जो भी डिसीजंस रहे उस समय, उन्होंने एक आर्थिक समृद्धि पे तो जोर बहुत दिया और हमारी आर्थिक ग्रोथ तेज़ी से हुई। और जो समृद्धि हुई, जो ग्रोथ हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारा कृषि, एग्रीकल्चर, जिसको इग्नोर कर दिया गया। और इसी वजह से देखा गया कि आर्थिक समृद्धि में तो तेज़ी आई, आर्थिक समृद्धि दर तो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो पाया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 1991 का जो उदारीकरण का दौर रहा, उसमें हम ये देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद भी भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया। इससे बात समझ में आती है कि सिर्फ कुछ ही सेक्टर या कुछ ही पहलुओं पर फोकस करके हम विकास की राह पे नहीं आ सकते। समृद्धि दर तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन विकास हम तभी कर सकते हैं जब अर्थव्यवस्था के सारे ही पहलुओं को लेके चला जाए। अगर हम 1991 की बात करें तो हम अगर वहीं पर कृषि पे भी फोकस करते, सामाजिक जो असमानता है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाती, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, वो तो हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जो पहलू अगर उन पे जोर दिया जाता तो फिर तेज़ी से भारत की जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो जो पीछे छूट गए, वो ऐसा ना होता। हम देख रहे हैं कि भारत है आज बहुत तेज़ी से एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे जो पड़ोसी देश चाइना, हम काफ़ी उससे कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी तेज़ी से उस चाइना के बराबर हम विकास क्यों नहीं कर पाए। हमारे बाकी क्षेत्र, बाकी जो चीज़ें बाकी पीछे क्यों छूट गई। गरीबी का जो आंकड़ा है वो हम देखें तो वो भी हम बहुत ज़्यादा उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर समृद्धि तो हम बढ़ा ली हमने, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कि आर्थिक विकास की माप, कोई भी देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है तो वो कौन से पहलू हैं, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो हमको ये पता चले कि ये देश या ये अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से विकसित हो रही है। उन पहलुओं को कैसे हम उनका मूल्यांकन करें, या वो कौन कौन से पहलू हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो देश है ये आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल है आपका राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से मतलब है कि उस देश में जो भी वस्तुएं या सेवाओं का एक वर्ष में जो उत्पादन होता है, उन्हीं का जो बाजार मूल्य है वो हमारी राष्ट्रीय आय है। तो हम देखें, अब अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम कह सकते हैं जब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है का मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय आय बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, एक वेरिएबल है जो हमको ये बताता है कि कोई देश कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है। अगर हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मापन करें
पिछले साल की राष्ट्रीय आय और इस साल की राष्ट्रीय आय, अगर दोनों में क्या अंतर आता है, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो सीधे से मतलब है कि हम पिछले साल की तुलना में इस साल कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में विकसित हुए हैं, उत्पादन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय भी एक बहुत बड़ा मापक है जो हमें ये बताता है कि जो देश है वो किस तरह से आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। दूसरा जो हमारा एक वेरिएबल है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। एक तरह से देखा जाए तो जब किसी देश की राष्ट्रीय आय है उसको जब जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो मतलब ये हुआ कि उस देश की जनसंख्या के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास उस राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा पहुंचता है। जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक एवरेज वे में हर व्यक्ति कितनी आय अर्न कर रहा है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एक सिंपल सी बात है, हम अगर अपने फैमिली अपने परिवार की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर इनकम करता है, उसकी आय बढ़ती है तो उस परिवार का भी विकास होता है। वैसे ही जैसे हमारा देश है, अगर हमारे देश में हर व्यक्ति की आय बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो एक प्रति व्यक्ति आय बढ़ना भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर, एक वेरिएबल है जो ये बताता है कि कोई देश किस तरह से कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है। तीसरा जो वेरिएबल है वो है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण का मतलब हुआ कि जो भी, देखिए, समृद्धि होना और विकास होना, ये हम पहले भी डिस्कस कर गए, कहीं ना कहीं किस मायने में दोनों, किसी न किसी मायने में दोनों डिफरेंस है। जहाँ पर हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ना, उत्पादन बढ़ना, ये सारी बातें आती हैं जो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के बाकी जो क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में जब एक सतत विकास होता है, सतत वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक कल्याण, जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वस्तुओं और सेवाओं का, और जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही, जो भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है, जब उस राष्ट्रीय आय का फ़ायदा समाज के हर प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर मिलता है तो हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये एक कल्याण की बात है। देश का उत्पादन बढ़ जाना, लोगों की आय बढ़ जाना से ये पता नहीं चलता है कि देश में लोगों के लिए उसको कितना फ़ायदा पहुंचा है लोगों को। जब तक कि हर व्यक्ति को, देश में जो भी वृद्धि हो रही है, हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आर्थिक कल्याण की बात है, हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे तबके का हो चाहे बड़े तबके का हो, हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, वही आर्थिक कल्याण है।